नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव ने एक बार क्यों कह दिया कि नीतीश कुमार कठपुतली हैं। नीतीश कुमार अचेत हैं, उन्हें बिहार में बढ़ रहे अपराध से कोई मतलब नहीं रह गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है, 9 बार 10 बार, जी हाँ 9 और 10 दोनों शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, दोनों अंक का प्रयोग किया। और उन्होंने कहा कि भले ही इतनी बार इन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया हो, लेकिन कभी भी उन्होंने गृह मंत्रालय का पद नहीं छोड़ा था। अब भाजपा के हाथ में वो कठपुतली बन गए हैं और बिहार में कुछ हो रहा हो उससे उनको मतलब क्या है, क्योंकि वो अचेत हो चुके हैं और वो कठपुतली बन गए। तो सवाल ये उठता है कि आरजेडी अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर हमला क्यों करने लगी है। तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर बोला, सदन के भीतर राबड़ी देवी कहां चुप रहने वाली थी। राबड़ी देवी ने कहा कि फरवरी महीने में 36 बलात्कार हो चुका है। जी हां, और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आखिरकार सरकार इसके लिए क्या कर रही है। और फिर सुनील कुमार सिंह कूद पड़े, जी हां, जो कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं। और फिर सरकार के तरफ से सुनील कुमार, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जोरदार तरीके से जवाब दिया। लेकिन कानून और अपराध के मसले पर जिस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, साथ ही नीतीश कुमार को कठपुतली कहा गया और कहा यह गया कि वो कठपुतली बीजेपी के हाथों में बन चुके हैं। आरजेडी की मंशा क्या है, क्योंकि यही आरजेडी कुछ दिन पहले सदन में कह रही थी, जी हां, रणविजय साहू कह रहे थे कि हम तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यही आईपी गुप्ता कह रहे थे कि अगर नीतीश प्रधानमंत्री बने हुए होते तो पैर पर गिरकर डील नहीं होता। तो ये आरजेडी अलग अलग सुरों में बात क्यों करती है, मंगल को कुछ कहती है, शुक्रवार को कुछ कहती है। क्या आरजेडी समझ नहीं पा रही है कि सरकार को अटैक कैसे करना है? क्या महागठबंधन ये समझ नहीं पा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार को अटैक कैसे करना है? और वाकई अपराध और कानून पर नीतीश कुमार को घेरना ही है तो महागठबंधन एक स्टैंड क्यों नहीं ले पाती है? और क्या वाकई महागठबंधन के आरोप में दम है? क्योंकि बार बार यह सवाल उठता है कि नीतीश अब सचेत नहीं अचेत हो चुके हैं और इसलिए कठपुतली बन गए हैं। क्या कुछ कहा है इन नेताओं ने, आपको सुनाते हैं इनकी बात और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। जो है बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है। पूरे तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण मिल रहा है। कोई इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है। उनको कोई मतलब नहीं रह गया। उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल कर दिया और इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए, केवल वो अपने पास रखे थे। अब इतने बेसहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री ज्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को देना पड़ा। और भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं। लोग डरे हैं, सहमे हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनको कार्यकर्ता, उनके नेताओं को डराया धमकाया जाता है। तो सरकार भी
सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि उसको सदन में, सड़क पे उस मसले को उठाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। और रोज दिन हो रहा है, दुनिया संसार देख रहा है, देश देख रहा है, बिहार देख रहा है, सब लोग तो देख रहा है। कहा जा रहा है कि राम राज है, आ गई है तो क्या राम करें? राज बता रहे हैं सत्ता पक्ष वाले लोग। राम राज है, इसीलिए न हो रहा है रोज हत्या। छोटा छोटा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मौत आ रहा है, मार दिया जा रहा है, इसीलिए हो रहा है राम राज में। राम राज में यही होता है क्या? आज दिन हो रहा है हत्या, बलात्कार, अपहरण। आप लोग तो छिपा हुआ है, आप लोग तो दिखाते हैं, उनमें तो चलते रहता है। मैडम बिहार बहुत बड़ा है। क्या कोई नया कानून महिलाओं के लिए लाना चाहिए? रोजगार देने की बात की जा रही है। पलायन तो बड़े पैमाने पे शराबबंदी की समीक्षा की बात हो रही है, होना चाहिए शराबबंदी पे समीक्षा। शराब पर हम नहीं बोलेंगे कुछ, तो भारत सरकार जाने है, राज्य सरकार जाने। कहता है कि बंद है, बंद कहाँ है? आज दिन पकड़ा रहा है बॉर्डर पर। जहरीली शराब से मौत भी हुई है मैम। मौत हुई है बहुत लोगों को, हाँ जी, मारा जा रहा है। इसको तो रोक सरकार नहीं लगा सकती है ना। जहरीली शराब से मैडम मौत हो रही है, कई लोगों की जान गई है। अरे तो सिपाही के काम है ना, फोर्स के काम है ना, बॉर्डर पर तो वही लोग रहता है, रोकना चाहिए। आज पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, बलात्कार पर रोक लगाना चाहिए। छोटा छोटा बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो उस पर तो रोक लगाना चाहिए कम से कम। फर्जी आरोप लगाया का फरवरी महीना में 35-34 घटना हुई, ये गलत आरोप था। मैंने सदन के अंदर कहा कि आप उसका तथ्य पेश करिए, पेश नहीं किया तो अपराध 14 हुआ था, उसमें एक पुरानी घटना थी। एक्शन टेकन, क्या कार्रवाई हुई वह सदन के प्रोसीडिंग का पार्ट बन गया। उसके बाद आवाज रुंध गया, इस सब का मुंह बंद हो गया। तेजस्वी यादव ने बिहार की बेटियों के लिए काल बता दिया नीतीश सरकार को। अब तेजस्वी जी तो अपने परिवार के लिए राजनीति में काल बन गए हैं, तो दूसरा को कुछ ही बोलेंगे वो। देखिए, इस अपोजिशन के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। महिलाओं की तरक्की के लिए नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया वो कोई चोरी छुपी बात है क्या? ये तो दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसियों ने इसको कबूल किया है कि महिलाओं के लिए साइकिल योजनाओं, महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप योजनाओं, लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़कियों की तरक्की के लिए सिविक बॉडीज में, पंचायती राज में, नौकरियों में, हर जगह महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया। बिहार देश का पहला स्टेट बन गया है जहां 35% महिलाएं पुलिस की नौकरी में है। तो इसमें अगर मान लिया कि हाँ, एक दो वाकयात हुए ऐसे अभी पिछले दिनों, लेकिन अपोजिशन को ये बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जो मुजरिम है कुछ केस में फौरन पकड़ा गया है। अगर एक दो केस ऐसा भी हुआ, जहानाबाद नीट वाला केस जिसको सीबीआई के हवाले किया गया, तो हम लोग इसमें समझौता नहीं कर सकते। ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है जहां क्रिमिनल्स खुलेआम घूमे और उनको छोड़ दिया। चलिए, तो जो आंकड़ा पेश किया गया है वो झूठ है, गलत है, नीरज कुमार कह रहे हैं। और सवाल ये है कि आरजेडी जो कह रही है मुख्यमंत्री असहाय हैं, अचेत हैं, कठपुतली हैं, इस बात में कितना दम है? हम सीधे लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अकबर अली जेडीयू प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है अकबर अली जी। साथ ही साथ हमारे साथ अरुण यादव हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है, आरजेडी प्रवक्ता हैं। संगीता सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण जी, क्या आंकड़े गलत पेश करते हैं? और दूसरी बात ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को अटैक करना है या नहीं करना है। आज कहते हैं अचेत हैं, कठपुतली हैं, 4 दिन पहले कहते हैं कि हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये रणविजय साहू सच बोल रहे हैं या तेजस्वी यादव सच बोल रहे हैं? सच बोल कौन रहा है? देखिए पंकज जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, ये हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। किस हालात में
बिहार के मुख्यमंत्री फिलहाल हैं। खुद वो लगातार अपने भाव भंगिमा से देश और प्रदेश की जनता को अपने हालत बयां कर रहे हैं। जहां तक हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा है, आपने देखा, अब देख भी कई बार आपने डिबेट भी चलाया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले भी बदतर थी। मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे जो सरकार बनी है इससे पहले भी, और उस समय भी गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास था। लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक सवाल उठाते थे। और नई सरकार में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गृह मंत्री गृह विभाग गया, और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, और हमारे आदरणीय नेता और हम लोग भी उस समय भी इस बात को कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बगैर नाखून बगैर दांत वाला शेर बनाकर छोड़ डाला, क्योंकि गृह विभाग ले लिया, भाजपा के पास आया। तो आप देखिए पिछले 100 दिनों के अंदर 3 महीना पूरा हो गया इस नहीं, अरुण जी एक बात पे क्लैरिटी चाहेंगे। ये सारे शब्द आपके ही बोले हुए, हम तो क्लैरिटी चाह रहे हैं। आप ये बता दीजिए, अगर मुख्यमंत्री अचेत हैं, कठपुतली हैं, असहाय हैं, तो आप उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाह रहे थे? अभी इसी सदन में रणविजय साहू ने ये बात कही है। अचेत का मतलब क्या है? कठपुतली ठीक है, भाजपा ने घेर दिया, कठपुतली बना दिया। अचेत का मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब क्या है? वो अचेत हैं, अचेत हैं, तो अचेत व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है तो? नहीं हाँ। पंकज जी, अचेत का मतलब मैं स्पष्ट समझा दूं, बता दूं, और आप भी समझ जाएंगे। पिछले 100 दिनों के अंदर जब से नई सरकार पुनः गठित हुई है, लगता है दर्जनों से अधिक बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म, फिर हत्या, एक से एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। यहाँ तक नीट छात्रा की घटना अभी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में एक से कई जिले में दिल दहलाने वाली घटना घटी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जुबान से संवेदना के 2 शब्द अभी तक नहीं निकले, जबकि बिहार का कंकर पत्थर भी इस तरह के घटना से आंसू बहा रहे हैं, मर्माहत है। तो क्या आप समझेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, पर ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना क्यों चाहती है आरजेडी? आरजेडी बिहार में वैकेंसी चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं अरुण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में 2 सुर क्यों, 2 स्वर क्यों, या आपकी पार्टी कंफ्यूज्ड है? क्या है, आप समझ नहीं पा रहे नीतीश कुमार पे अटैक करना है या नहीं करना है? नहीं, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप ऐसे प्रबुद्ध एंकर, और हमारा स्पष्ट निर्णय है पार्टी का, नेता का, नेतृत्व का, महागठबंधन का, जो जन सरोकार के सवाल हैं, उस सवाल को मजबूती से सदन और सड़क के बाहर हम लोग उठा रहे हैं। और आप किस संदर्भ में किन बातों को किस तरीके से आप लेते हैं या कई लोग लेते हैं, वो उनकी समझ है। लेकिन वर्तमान जो बिहार का हालात है पंकज जी, दिल से आत्मा पर हाथ रखकर पूछिए क्या है। क्या ये सवाल जायज नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को मुंह नहीं खोलना चाहिए? ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर पर चुप्पी नहीं तोड़ना चाहिए? अगर नहीं तोड़ रहे हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे? क्या दिन रात बेटियों की इज्जत असमत लूटी जा रही है? हम भी सवाल करेंगे, हम भी सवाल करेंगे। आप हमारा चैनल देखते होंगे, हम लगातार करते रहे हैं, हम उनकी अच्छी बात को बताते भी रहे हैं, पर हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अचेत व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों बनेगा, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। आ रहे हैं अरुण जी, आ रहे हैं अरुण जी। प्रवक्ता जेडीयू मोहम्मद अकबर अली भी हमारे साथ हैं। अचेत व्यक्ति जो कि इतने सेंसिटिव थे, इस मसले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाईजैक हो गए हैं,
कठपुतली बन गए हैं, सीएम को कठपुतली बताया जा रहा है। जेडीयू इसको कैसे देखती है? जब आप तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं इस पे, यही राष्ट्रीय जनता दल जब 2015 में जनता दल यू के साथ चुनाव लड़ती है, नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव लड़ती है, तो माननीय तेजस्वी जी जो अभी कह रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ही सदन पहुंचने का काम पहली बार किए हैं। और आज जो है वो जो भी बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने पिताजी के शासनकाल को भी याद करें, जब अपराधी जो है सड़कों पे गाड़ियों से बाहर अवैध हथियार निकाल के लहराया करते थे, आतंक फैलाया करते थे। और जो उस दौर को लोगों ने देखा है, उस तरह के आतंक को, वो जरूर इस बात को समझते होंगे कि नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब सत्ता संभाला तो किस तरह उन्होंने सुशासन का राज स्थापित किया और बड़े से बड़े अपराधी को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और कानून का राज बिहार में नाफिज किया है। अगर आप कुछ घटनाओं को ले लेते हैं इधर, तो आपने देखा होगा कि चाहे वो पारस की घटना हुई या एक जो व्यापारी थे खेमका जी, उनकी हत्या हुई, तो पुलिस ने तुरंत उद्भेदन करने का काम किया और अपराधियों को पकड़ने का काम किया। इसलिए बिहार पुलिस ने जो 20 वर्षों में जिस तरह से कानून का राज जो है नीतीश कुमार जी के सुशासन के राज को नाफिज करने का काम किया है, तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं। कुछ आप लगातार इस बात को उठा रहे हैं, आपके अभी नीट की छात्राओं के साथ जो है, छात्रा के साथ घटना हुआ, बहुत अफसोसनाक, लेकिन सरकार जो है उसको न्याय दिलाने के लिए बच्ची को प्रतिबद्ध है। और जिस तरह से जांच जो है सरकार जो है बारीकी से उस पर करा रही है, चाहे आप देखे होंगे कि डीएनए टेस्ट कई लोगों का कराया गया, पीएमसीएच में जो है मेडिकल कराया गया, आज सीबीआई इसका उद्भेदन कर रही है। तो सरकार के नियत पे कभी इस पर शक नहीं किया जा सकता है। और नीतीश कुमार जी का जो 25 साल 2005 से 2020 तक अकबर अली साहब, नीतीश कुमार का शासन अच्छा रहा है, सब लोग एक्नॉलेज करते हैं, पर क्या अब नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं, इसलिए रेप जैसे संजीदे मसले पर चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं? राबड़ी देवी कह रही हैं फरवरी महीने में, राबड़ी कहती हैं 34, सुनील कुमार सिंह कहते हैं 36। इतनी संख्या में बलात्कार होता है और मुख्यमंत्री के मुंह से 2 शब्द नहीं निकलता है। क्या मुख्यमंत्री कठपुतली हैं या मुख्यमंत्री अचेत हैं? क्या है जो विपक्ष लगातार इस बारे में आप पर हमले कर रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष जो है जब साथ रहता है तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मटेरियल कहता है, और यही राष्ट्रीय जनता दल जो है दिन रात नीतीश कुमार जी के बारे में कहते हैं कि प्रधानमंत्री मटेरियल है। और आज नीतीश कुमार जी जब यही 2025 में जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से फिर सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो अब नीतीश कुमार जी को अचेत कहने का काम कर रहे हैं। तो ये तो खुद ही कंफ्यूज हैं और एक राजनीतिक भाषा का ये प्रयोग करते हैं समय समय पे। नीतीश कुमार जी के फिजिकल फिटनेस पे कोई शक नहीं किया सकता। आपने देखा होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में कि किस तरह वो मौसम खराब था, तो गाड़ियों से जो है विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए कई विधानसभा में गए, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी यहाँ पटना में ही बैठ के रहते थे और जब हेलीकॉप्टर से जाने का अवसर मिलता था तो जाते थे। तो इतना मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री और इतना काम करने वाले मुख्यमंत्री को कैसे आप अचेत कर रहे हैं, जबकि जनता का आशीर्वाद उनको 2025 में प्राप्त हुआ, भारी बहुमत से फिर सरकार बनी। तो जनता ने उनके जो है कार्यों को देख करके, उनके मेहनत को देख करके ही ना वोट दिया है। नहीं, जनता ने वोट दिया, सच बात है, लेकिन वोट ये नीतीश कुमार की पहचान कभी नहीं थी कि इतने संजीदे मसले पर वो चुप रहे, सेंसिटिव इश्यूज पे साफ साफ बोले ना। नीतीश कुमार मीडिया को फेस करते थे। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्रालय उन्होंने कभी नहीं दिया किसी दल को, ना किसी नेता को, अब असहाय हो चुके हैं, कठपुतली हो चुके हैं, गृह मंत्रालय उन्होंने दे दिया है, इसलिए अपराधी विजयी हो रहे हैं, अपराधी ही सम्राट है। देखिए, वो जो कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो क्या वाकई बीजेपी ने आपसे गृह मंत्रालय छीन लिया है? लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी सरकार की पकड़ नहीं रह गई है? गृह मंत्री कोई भी रहे, सरकार तो नीतीश कुमार की ही है ना, नीतीश कुमार बदनाम हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए,
लगातार आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री जो है भाजपा के कोटा से होते थे, या राजद साथ में जब आई थी जदयू में तो फाइनेंस मिनिस्टर राजद के कोटे में भी था। ये अलायंस का एक मुआहदा होता है जिसके तहत मंत्रालय का बंटवारा होता है। इस बार ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्रालय जो है वो जनता दल यू के कोटे में है और गृह मंत्रालय जो है वो भाजपा के कोटे में है। ये एक अलायंस का फॉर्मूला होता है मंत्रालय बांटने का। इसमें कोई दबाव या कोई जो है प्रेशर दे करके न मंत्रालय का नहीं होता है, बल्कि एक चलिए जो है ठीक है, बराबरी ठीक है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। संगीता जी, आपने गृह मंत्रालय ले लिया क्योंकि सीटें आपके पास ज्यादा थीं, पर क्या आपने नीतीश कुमार को अचेत बना दिया, नीतीश कुमार को कठपुतली बना दिया? और लॉ एंड ऑर्डर पे आप कहते थे पत्ता नहीं हिलेगा, अपराधियों को उसकी जगह बता दी जाएगी। देख लीजिए, विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं, विपक्ष की नेता विधान परिषद में कहती हैं 34 रेप फरवरी में, सुनील कुमार सिंह कहते हैं 36। अब बताइए, अगर इतना बलात्कार होगा तो अपराधियों को जगह इसलिए आप नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय आपके पास आ चुका है। जो गृह मंत्री हैं वो कानून व्यवस्था बहाल कर नहीं पा रहे हैं। और क्या वाकई ज्यादा संख्या होने की वजह से आपने नीतीश कुमार को कठपुतली बना दिया है? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। ये जो आज तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है वो राजनीतिक हताशा वाला बयान है। असल में ये बहुत ही बौखलाए हुए हैं अपनी हार से, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए जनता के विकास के लिए, रोजगार पर, जनता के हर क्षेत्र में जनता का विकास कैसे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी देके समय बर्बाद कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था बिहार में मजबूत है। अपराधियों को अगर वो दोषी है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। इनकी तरह संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इनके समय, इनको अपना समय याद करना चाहिए। ये किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देते थे, आज वो सरकार नहीं है। और जिस तरह से ये आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही अचरज की बात है। एक सम्मान पूर्वक जगह पे बैठे हुए, नहीं, पर विपक्ष में आप थे तो आपने भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। मैं नाम लेकर के बताऊं क्या कि किन किन लोगों ने क्या कहा है, किन लोगों ने कहा कि उनके खाने में क्या मिला दिया गया है। विपक्ष में होते तो आपकी भी भाषा वही होती है। भाषा देखिए, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए अभी कह रहे हैं, जो इन्होंने टिप्पणी की कि अचेत हो गए। अरे भैया, अचेत तो तुम हो गए हो, जो कहाँ गायब हो गए थे हार के बाद कोप भवन में। देखिए, इनको बोलने का तमीज नहीं है। महिला प्रवक्ता है, नेता प्रतिपक्ष को तुम बोलती। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। पंकज जी, संगीता जी को ये अरुण जी ये प्रतिपक्ष संवैधानिक नहीं, बिल्कुल देखिए, वो तुम का अभिप्राय अब एकदम लिटरल मीनिंग पे मत जाइए। तुम का वो मतलब नहीं है, आप उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। और संगीता जी, आप बोलिए आप ठीक है प्लीज। हाँ, पर्सनल मत होइए। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इसको आप अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज, अपनी बात कंप्लीट करिए। शब्दों का प्रयोग करते हैं एक सम्मानित व्यक्ति, और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके समय को आप देखिए, वो एक विकास और सुशासन पुरुष है। उन्होंने बिहार को हर तरह से बदलाव आया है बिहार में, और ये जनता ने क्या, पूरे संसार ने देखा है। महिलाओं के लिए खासकर उन्होंने कई योजनाएं बनाई हैं, और से लाभ भी हमें बहुत प्राप्त हो रहा है। आज महिलाओं की स्थिति देखिए, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, और इस तरह की बातें ये करते हैं। और जहां तक ये कहते हैं कि ये अचेत हो गए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो आदरणीय, नहीं, पर वो आरोप आप पर है कि आपने अचेत और कठपुतली बना दिया है, और अचेत से इनका मतलब और भी कुछ है जो समय समय पर बदलता रहता है। डॉक्टर संजय, सवाल दो बहुत अहम है। नीतीश कुमार जैसा सेंसिटिव व्यक्ति, जो कि कभी भी मीडिया से अपने को सेंसर नहीं रखते थे, अब दूर क्यों रखते हैं? दूसरी बड़ी बात कि इतने अहम मसलों पर वो चुप क्यों रहते हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि उनको चुप रखा जाता है।
ये वजह है क्योंकि कई बार बोलने के क्रम में, जैसे अभी लड़की बोल दिया था, कुछ ऐसी बात हुई जो बात का बतंगड़ हो गया। उनका मतलब भले ही ना हो, लेकिन बात का बतंगड़ हो गया। दरअसल अब लोग इसलिए भी ये जानना चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार को घेरे में लेने पे क्या आरजेडी भी कंफ्यूज्ड है? एक दिन कहती है आप प्रधानमंत्री बनते, दूसरे दिन कहती है आप अचेत हैं, आप कठपुतली हो चुके हैं। दरअसल आरजेडी समझ नहीं पा रही है कि नीतीश कुमार को अटैक करना कैसे है। और दूसरी बड़ी बात, नीतीश कुमार इतने गंभीर और संजीदा मसलों पर चुप्पी साधे हुए क्यों हैं? इन दोनों बात का जवाब दीजिए। देखिए, ये राजनीति का पार्ट है। आरजेडी उनको अचेत कह रही है। आज कल गठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ आरजेडी चली जाएगी तो नीतीश कुमार सचेत हो जाएंगे। तो ये शब्द जो होते हैं वो परिस्थिति और टाइमिंग के अनुसार इसके अर्थ, इसके मायने नहीं, पर 4 दिन पहले रणविजय साहू बोले हैं कि हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं बना दिए थे भाई? जब 24 में चुनाव हो रहा था, नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में क्यों गए? अरे 24 की बात छोड़िए, 24 की बात छोड़िए, 4 दिन पहले कोई पार्टी प्रधानमंत्री बनाना चाहती हो, जिसको 4 दिन बाद वही पार्टी अचेत कहे, तो ये विरोधाभास नहीं है तो क्या है? आपको नहीं लगता कि पार्टी के भीतर 2 नेता अलग अलग स्वर में बात कर रहे हैं? नहीं, वहां पर एक लाइन तो तय करना होगा ना कि कौन से लाइन पे आपको जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि आप ही के बयान एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी जब होंगे तो पार्टी का स्टैंड क्या है, पार्टी का लाइन क्या है, ये तो जनता भी नहीं समझ पाएगी। अगर नीतीश कुमार पर आप कोई सीधे प्रहार नहीं करना चाहते हैं, आप बीजेपी को घेरना चाहते हैं, तो फिर नीतीश कुमार जी को किनारे कीजिए। और अगर लगता है कि नहीं, हमको नीतीश कुमार को भी घेरनी है, एनडीए को भी घेरनी है, तो फिर कोई उनके लिए सेफ लाइन तैयार मत कीजिए। बिल्कुल स्टैंड तो आपका क्लियर होना चाहिए। एक दूसरी बात, नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से चाहे जिस रूप में भी हो, लेकिन इतनी बात तो तय है ना कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि नीतीश कुमार चुप रहने वाले नहीं थे। और बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में विभाग उन्होंने जिनको दे दिया, लेकिन बतौर चीफ मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड के तौर पर, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, संविधान कहता फर्स्ट अमंग इक्वल्स। एग्जैक्टली। तो फिर आप क्यों नहीं निर्देश आदेश ऐसा पारित करते हैं? देखिए, विपक्ष अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करेगा। वो कहेगा कि हाँ, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, घटनाएं हो रही है और चीजें आपसे छूट रही है। और लोकतंत्र में मैं मानता हूं कि जितना सत्ता पक्ष को ताकत मिलती है जनता से, उससे कम ताकत विपक्ष को नहीं मिलती है। विपक्ष भी अपनी बातें करेगा, मजबूती से विपक्ष अपनी बातें करेगा। घटनाएं तो हो रही है और घटनाओं के अंजाम तक अगर सत्ता पक्ष के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस केस का उद्भेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सुरक्षा पर सवाल तो है ही ना। ठीक है, कभी जंगल राज का आपने डर दिखाया कि भाई वो जंगल राज, ठीक है, जंगल राज का डर लोगों के मन में है, इस वजह से तो आप बार बार सत्ता में आते हैं। लेकिन जो आपकी सरकार में जो चीजें हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस के हाथ खाली रह जा रहे हैं, वहां पर तो एक सवाल है। उन दरिंदों के मन में कोई भय पैदा नहीं कर पा रही है आपकी पुलिस। अपराधियों का जब तांडव होता है, कुछ दिन पुलिस सक्रिय हो जाती है, फिर शांत बैठ जाती है। तो सवाल तो है, सुरक्षा का सवाल, अपराधियों का मनोबल बढ़ने का सवाल, और खास करके नीतीश कुमार पर सवाल। जो नीतीश कुमार कहा करते थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो पहला ही सी क्राइम जो है, इस पर सरकार घिरते हुए तो नजर आ रही है। ठीक है, टाइम फ्रेम में 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद हो सकता है कि यह सरकार अपने को किसी भी तरह से साबित करने में सफल हो जाए कि हाँ, कुछ घटनाएं घटी थी, लेकिन अब तो हमने चीजों को नियंत्रित करके दिखा दिया। और आप ही कहते हैं कि हम स्पीडी ट्रायल करा लेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट से तुरंत सजा दिलवा करके अपराधियों के मन में भय पैदा करेंगे।
अभी क्यों नहीं? जब इस तरह के एक घटना घट रही है और उसके तीसरे दिन दूसरी घटना घट जा रही है, चौथे दिन चौथी घटना घट रही है और विपक्ष चुप भी हो जाए, विपक्ष की आवाज बंद भी हो जाए, तो क्या बिहार की आवाज को भी आप बंद कर देंगे? बिहार के लोग तो बोलेंगे ना कि हमारी सुरक्षा तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, और अगर हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां असुरक्षित रहेगी तो फिर कैसे वो पढ़ेगी और कैसे आगे बढ़ेगी? अभी कहा जा रहा था कि महिला सशक्तिकरण के लिए, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण के लिए एक इन्होंने गेम चेंजर के रूप में नीतीश कुमार जी ने बिहार में अपने को स्थापित किया है, लेकिन अगर छोटी छोटी बच्चियां और वो दरिंदगी का शिकार हो रही ठीक है डॉक्टर संजय, यही तो सवाल उठ रहा है और यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार आरजेडी सम्राट चौधरी को मानती है, बीजेपी आरएसएस को मानती है, या नीतीश कुमार को मानती है? अरुण यादव जी, क्योंकि आप आंकड़े 34 और 36 का देते हैं, जेडीयू कहती है आप झूठ बोल रहे हैं। 14 का जरूर है, वो भी पुराना केस है, तो एक तो आप पे झूठा आंकड़ा पेश करने का आरोप है, और दूसरा अगर मैं आपकी बात को सही मानूं तो ये खराब लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बीजेपी आरएसएस को, या नीतीश कुमार को भी मानते हैं जो कि बीजेपी और आरएसएस से समझौता सत्ता के लिए किए हुए हैं? आरजेडी कैसे देख रही है इसको? देखिए पंकज जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार हम सवाल उठाते रहे और 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और इधर 3 माह छोड़ दें तो पूरा का पूरा जो है समय गृह विभाग उनके ही पास रहा है, और एनसीआरबी का आंकड़ा भी है 2 दशक में 70,000 से अधिक हत्याएं हुई है, 40,000 से अधिक बलात्कार की घटना हुई है, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना घटी है, अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए। और खास करके 3 माह के दौरान जिस तरीके से तीव्र गति से आपराधिक घटनाएं घट रही है पूरे बिहार में, ये विपक्ष को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार का एक एक इंसान सहमा हुआ है, डरा हुआ है, तो सवाल तो उठेगा ना। और गृह विभाग भाजपा कोटे में है और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो खामोश हैं, मुख दर्शक बने हुए हैं, किस निद्रा में वो सोए हुए हैं। सवाल तो जायज है, ठीक ही कहा संजय जी ने। विपक्ष का जो दायित्व होता है लोकतांत्रिक तरीके से हमारे आदरणीय नेता निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहां कर रहे हैं निर्वहन? आखिर क्यों मुंह पर दही जमा हुआ है? बोलना चाहिए सदन में, सदन के बाहर। आप ही बताइए कब वो बोले हैं, किन सवालों पर बोले हैं, मीडिया से कब वो मुखातिब होकर बिहार की स्थिति परिस्थिति को लेकर बातें की है, जबकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब तो कहते कहते थक गए, विपक्ष भी थक गया। नहीं थकिए मत अभी थकिए मत, अभी 4 साल आपको और भी बोलना है। थकिए मत, अभी 4 साल और चुनाव है और आपको लगातार इस मसले पर घेरना है। अरुण जी, हम आपको थकाना नहीं चाहते। पंकज जी नहीं, मेरा कहना है चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता मिल गई तो इसका मतलब मुद्दे समाप्त नहीं हो गए ना, मुद्दे तो हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर खराब है तो सवाल उठेंगे, सवाल जब उठेंगे तो उसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान से आएंगे कोई देने क्या? नहीं, यही मैं दोनों घटक दल साथ हैं, दोनों के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा। मैं चाहूंगा पहले बीजेपी जवाब दे दे। आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी से गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री का जिस तरह का ऑरा है उसमें वो असफल हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बार बार सवाल उठ रहा है, और जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नीतीश सरकार कहती थी कि भाई हमारे उसमें सुशासन, क्राइम पे कंप्लीट कंट्रोल, और जैसे आपकी सरकार बन रही है इतने सारे बलात्कार मामला सीबीआई तक को देना पड़ जा रहा है, पुलिस पे बार बार सवाल उठ रहे हैं। आपको लग रहा है कि गृह मंत्री की वजह से नीतीश कुमार बदनाम हो रहे हैं, कठपुतली और क्या क्या कहा जा रहा है? मोहम्मद अकबर अली साहब।
देखिए शुरू से ही इनके दिमाग में एक घुसा चलिए हुआ मैं है आ रहा हूं, अली साहब आ रहा हूं आरोप आपके हर पास। चीजों में संगीता आरोप जी बोल लगाने रहे की। हैं जी। इनको हमेशा आरोप, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो ये आरोप पे आरोप लगाते हैं हर समय। अगर चुनाव आता है तो ईवीएम पे आरोप लगाएंगे। अभी एक गृह मंत्री पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था एकदम अभी मजबूत कौन सा है चुनाव और है? अपराधियों के साथ। अभी कौन सा चुनाव है पंकज जी? अरे अभी आप कौन सा चुनाव है? क्यों पूछिए बौखलाए मैडम हुए जी हैं? से। अभी तो हार चुके हैं, सबको अभी पता है। चुनाव कौन शांति सा से है? बैठिए, हम जो आरोप सवाल मत उठा रहे हैं लगाइए। मेरा अभी नहीं, क्या चुनाव के पर इंटरेस्ट बाद है? संगीता जी, पूरी तरह से संगीता हार जी, चुके हैं। संगीता जनता ने जी, आपको नकार संगीता दिया जी, है। आप बात जीती, जनता के साथ आप आप कुछ जीती भी हैं तो बोलेंगे? आपकी नहीं होगी जिम्मेदारी बात। 1 कम to तो 1 नहीं हो जाती। भी हुए जनता के हैं। बारे में तो आप आप कभी जीत सोचते आप नहीं। जगह जीती बोल हैं रहे तो हैं। आपकी विकास के जिम्मेदारी बारे में कम तो नहीं हो आपके जाती। जो सर्वश्रेष्ठ जो नेता है वो अचेत है, वो तो ठीक से बोल नहीं पाते विधानसभा में। आप क्या बात कीजिएगा? लोगों के, जनता के हित में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। वो जंगल राज दिख बनाया रहा है, था, दिख रहा है। आपको बहुत कहने की सुधार जरूरत किया नहीं है। है। हमारे जो बिहार की आदरणीय जनता देख मुख्यमंत्री रही जी इस है, चीज को, कौन चारों अचेत तरफ है, विकास हुआ है। बिहार कौन को कहाँ निरंकुश धकेल है। दिया था आपने पूरा अंधकार में? बिहार बहुत की विकास जनता हुआ देख है रही और है इस हमारी बात को, आपको व्यवस्था भी कहने बहुत की जरूरत मजबूत नहीं है। है। और प्रमाण आपके जो है, नेता है वो तो सारे अपराधों के आधिकारिक सम्राट है। आप रिपोर्ट क्या है, बात एनसीआरबी कीजिएगा? के आंकड़े हैं, लोगों के हित नीति में भी आयोग बात के कीजिए। आंकड़े हैं, बिहार हमेशा कहाँ अपना खड़ा है, सोचना किस बंद मामले में। कीजिए। ये जोर से आप चिल्लाने से कोई तो झूठी बातें झूठ यहाँ सच्चाई में परोसने नहीं से बात बदल बनने जाती। वाली नहीं है। अच्छी मुद्दे बातें पर कीजिए, आइए। विकास की लॉ बात एंड ऑर्डर, कीजिए, आप जनहित महिला की बात हैं, कीजिए, आप लोगों के लिए महिला बात हैं, एक कीजिए, महिला होने जनता के के लिए नाते बात कीजिए। आपके अगर और दिल में व्यक्तिगत दर्द टिप्पणी है करना तो छोड़ आप बयान दीजिए। पूरे करिए। बिहार के जो लोगों की महिलाओं की बात के इज्जत बारे लूटी में जा रही है, सोचिए। बेटियों की किस अस्मत तरह लूटी से जा रही जनता है, ने आपको गैंगरेप हो रहा नकार है, दिया, किस उस तरह पर से बोलिए आपने ना। बिहार को विनाश की ओर ढकेल दिया था। नहीं, अब चलिए इस समय नाकारा है नहीं मैं है, एक इमेजिनरी मिनट, एक मैनेजमेंट मिनट। के सहारे अपनी जीता मोहम्मद चुनाव। अकबर अली जी, मोहम्मद अकबर अली जी, क्या सरकार में आपसी टकराव है? क्या पुलिस किसकी बात सुने, उस वजह से पुलिसिंग बेहतर नहीं हो पा रही है? लॉ एंड ऑर्डर तो आपका स्ट्रांग पॉइंट होता था और उसी पे लगातार आक्रमण हो रहा है। इस पूरे सदन में देखें, खासतौर पर ये जो अभी सदन चल रहा है, हर दिन लॉ एंड ऑर्डर एक मसला बना है। आपको लग रहा है कि वजह यह है कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से निकल करके बीजेपी के पास चला गया और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, या दो बड़े नेताओं में कहीं ना कहीं टकराव है और इसलिए पुलिस समझ नहीं पा रही है कि किस रास्ते चलना है? देखिए, अभी आप कुछ दिन पहले देखा होगा कि पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की थी अपराधियों के ऊपर ताबड़तोड़, तो यही विपक्ष के लोग जो है कहने लगे कि जाति देख करके पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबकि वैसे अपराधी जिन पर 50 से अधिक जो है आपराधिक मुकदमा दर्ज था, उसमें भी विपक्ष को जो है जाति दिखने लगा। तो एक्चुअल में देखिए, परिस्थिति ये है कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष के कई नेता कई तरह की बात करते हैं, तो ये एक तरह से इनका जो है रह रहा कि कुछ ना कुछ राजनीतिक जो है शब्द जो है निकलते रहता है। कभी ये अपराधी में जाति की बात कर देते हैं, कभी मुख्यमंत्री को अचेत कर देते हैं। तो इस तरह की बातें इनकी जो है ये बिना किसी जो है आंकड़े की, बिना किसी एनालिसिस की रहती है। इसलिए बिहार की जनता ने भी विपक्ष पर बहुत तवज्जो नहीं दिया, इसलिए विपक्ष आधारहीन बात कर रही थी। तो आज उसी की कड़ी है कि इस तरह की बयान दे रहे हैं। अगर आप एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते अगर तर्क के साथ कोई बात अगर सरकार के सामने रखते हैं, तो फिर सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उस पर कार्रवाई करना, जवाब देना। लेकिन आप इसी तरह का राजनीतिक भाषा का जो है प्रयोग करते रहते हैं। अपराधी के बारे में जाति कह देते हैं, जाति देख के अपराधी को नहीं, पकड़ा जा रहा पर है। बलात्कार पे क्या बोलेंगे भाई? सदन में प्रतिपक्ष की नेता या विपक्ष की बड़ी नेता राबड़ी देवी कह रही हैं कि 34 बलात्कार हुआ है फरवरी में। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो वो भले ही भी- आपके वो भी नेता ने आंकड़ा- कहा आंकड़े गलत बता रहे हैं, लेकिन बलात्कार तो हो रहा है और बलात्कार की बड़ी घटना ऐसी हुई है कि पूरे देश में उसकी चर्चा हुई है। उस बारे में क्या कहेंगे? पुलिसिंग पर तो सवाल देखिए, उठेगा। कुछ घटना बहुत अफसोसनाक है, उस पर सख्त कार्रवाई भी पुलिस कर रही है, लेकिन आप ऐसा फर्जी आंकड़ा दे करके सरकार के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी आप करना चाहती हैं, तो ये तो बिल्कुल जो है गलत है। लेकिन अगर कुछ घटनाएं हुई है जिस पर के बहुत गंभीरता से जो है विपक्ष को भी जो है बात को रखना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए उस पर, और सरकार भी बहुत गंभीरता पूर्वक उस पर जो है गहन जांच के दिशा में काम कर रही है और अपराधियों तक जो है कानून का हाथ पहुंचे और अपराधियों को
पर सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप उसको भी दिग्भ्रमित करने का काम कर देते हैं कि आप कुछ से कुछ आंकड़ा ला करके कुछ से कुछ बोलने लगते हैं, अपराधी के खिलाफ जाति ढूंढने लगते हैं। तो इस तरह का बयानबाजी अगर विपक्ष करती है, और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसने 20 साल बिहार के को सुशासन का राज स्थापित करने का काम किया, विकास की जो है चारों तरफ जो है विकास का कार्य करने का काम किया, आप उसको फिर अचेत कह देते हैं। तो इस तरह का जो है बयानबाजी जो है, इसको जनता भी अब बहुत गंभीरता से नहीं लेती विपक्ष के बयान को, क्योंकि जानती है विपक्ष तर्कहीन बात जो है अब करती है, सिर्फ राजनीतिक भाषा का प्रयोग करती है। डॉक्टर संजय, आरजेडी अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जेडीयू को घेरे या एनडीए को घेरे, तो आपको नहीं लगता कि अब आरजे और वो भी लगातार घेरे, तो आपको नहीं लगता कि गोल पोस्ट चेंज हो रहा है? मतलब भाई लॉ एंड ऑर्डर पर तो अक्सर एनडीए आरजेडी को घेरती रही है, लेकिन अब आरजेडी लगातार घेर रही है। भाई चुनाव से पहले भी हमने देखा था महाजंगल राज, ये क्या मंगल राज है, रोज आंकड़े पेश किए जा रहे थे तेजस्वी यादव के जरिए। और अब फिर से सदन में सुनिए, कभी राबड़ी देवी बोलती हैं, कभी सुनील सिंह बोलते हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, लगातार कई नेता बोल रहे हैं महागठबंधन के। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा मसला हो गया है लॉ एंड ऑर्डर बिहार के लिए? बिहार के नहीं, पूरे विश्व में जितने देश हों या उनके राज्य हों, स्टेट हों, जनता की पहली प्रायोरिटी होती है सुरक्षा। कालखंड जिनका रहा हो, पार्टी की सरकार जिनकी भी रही हो, तो यूएसपी क्या रही थी नीतीश कुमार जी की? यूएसपी यही रही थी ना कि सुरक्षा के सवाल पर इन्होंने कहा था कि हम किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन लंबे कालखंड के बाद जब ये सुरक्षा के सवाल पर घिर रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आंकड़े एनसीआरबी और एससीआरबी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्राइम की पिकुलरिटी। अब 4 साल की बच्ची के साथ रेप कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं कर सकता है ना। वो राक्षस, वो दरिंदा अगर आपके राज्य में है, फिर सजा देने में और सजा सुनाने में और बताने में बिहार को क्या परेशानी है, बता दीजिए बिहार को। हमने उद्वेदन कर लिया और उनको ये सजा दी ताकि बाकी जो दरिंदे हैं उनको एक मैसेज जाए। कभी कभी रणनीति बनानी पड़ती है और आयरन हैंडेड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है। नीतीश कुमार कितने निर्णय लेने की स्थिति में है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते थे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पर वो घिरते थे तो अधिकारियों को बुला करके एक चीज ही कहते थे, आपके तरीका क्या होंगे मैं नहीं जानता हूं, बट क्राइम शुड बी कंट्रोल्ड। वो नीतीश कुमार जो लगातार बलात्कार की घटनाएं, रेप की घटनाएं हो रही है, मौत की शिकार छोटी छोटी बच्चियां हो रही है, और सरकार घिर रही है, और विपक्ष तो टारगेट करेगा। चूंकि ये नहीं, पर एक सवाल बार बार उठता है, मुझे लगता है आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी इसका जवाब देंगे। हमेशा एनडीए कहती है संगठित अपराध अब थम गया है। अपराध किसी देश, किसी मुल्क, किसी राज्य में थम नहीं सकता, लेकिन संगठित अपराध नहीं है जो संगठित अपराध आरजेडी के राज्य में होता था। ये बात वो एक काउंटर लॉजिक देते हैं। नहीं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कहने को कहीं कर देते हैं। बहुत अच्छा एक वर्ड संजय जी ने कहा, मैं सहमत हूँ, निष्पक्ष भाव से उन्होंने कहा। अब समझिए, जिस राज्य में 6 माह के बच्ची, इन्होंने तो 4 साल का जिक्र किया, 6 महीने की बच्ची के साथ भी दुष्कर्म की घटना सामने आई। 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हो, सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आए, तो निश्चित रूप से कोई इंसान नहीं कर सकता है इस तरह का घटना। राक्षसी रूप वाले मानव ही कर सकते हैं। तो राक्षसी राज कायम है, तो लगातार हम लोग कह रहे हैं महाजंगल राज, राक्षसी राज बिहार में कायम हो चुका है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सत्ते के नशे में मानने को तैयार नहीं। मानना तो दूर, संवेदना के 2 शब्द आज तक न तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना, न तो मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना।
लेकिन चुनाव में सबसे ज्यादा क्राइम पर बोलेंगे, कट्टा पे बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे। लेकिन क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है? अभी सत्ता पक्ष की प्रवक्ता बोल रही थी कि तेजस्वी यादव जी ने अचेत कह दिया। अरे भैया, आपने तो मेमोरी लॉस सीएम कहा, डिप्टी सीएम अभी जो उनके साथ हैं सम्राट जी ने कहा, और कौन कौन सी दवाइयां उनको खिलाई जाती है, क्या क्या नहीं कहा। और हमारे मुझे लगता है इनको भी लाइए फ्रेम में, संगीता जी जवाब देंगी, संगीता जी जवाब देंगी जी। तो जो पंकज जी वर्तमान जो हालत है मुख्यमंत्री का, देखिए भाई, मेरे प्रतिपक्ष ने आरोप लगाना कहा है, आईना दिखाया है, जनता के बारे में अचेत हो चुके हैं, किस तरह से पुतली हो चुके हैं, कर दिया है। इसीलिए तो लॉ एंड ऑर्डर पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उनको दिख नहीं रहा है बिहार में किस तरीके से खाकी का खौफ समाप्त हो चुका है, कानून का राज समाप्त हो चुका है, सत्ता संरक्षित अपराधी बेलगाम हो चुका है। तो ये स्थिति है बिहार का। तो सत्ता पक्ष को दिखाई कुछ पर नहीं रहा है। बुलाइए नरेंद्र मोदी जी को, आज तो बुलाइए ना। और जहाँ तक कानून की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना घट रही है, जो भी अपराधी है की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घट रही है। कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? नहीं किया जा रहा है, प्रवचन देते थे लॉ एंड ऑर्डर पर, और किस तरह से बातें आप उधर करते की हैं। बात आप लोगों के अब पास नहीं तो कोई चलने मुद्दा वाली नहीं है। है। मुद्दे पहले की आप बात कहिए कि करिए, आपने क्या जनता के जो चलिए यही बिहार के लिए परेशानी का सबब है, यही बिहार के लिए परेशानी का सबब है। बात चाहे कोई भी करे, आरोप चाहे कोई भी लगाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिहार के लिए अभी भी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे गंभीर विषय पे क्या सरकार निश्चित रूप से संजीदा होकर के विचार करेगी और कार्रवाई करेगी, ये एक बड़ा मसला है। संगीता जी, अरुण यादव जी, मोहम्मद अकबर अली, डॉक्टर संजय कुमार, आप सभी मेहमानों का बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।